नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। न कोई हीला हवाली, न काम में लापरवाही, न आनाकानी, न बाबू की तरह चलेगा वाला रवैया। पीएम मोदी का क्लियर कट फॉर्मूला है, काम काम और बस ईमानदारी के साथ काम। इसलिए खुद प्रधानमंत्री ने अब काम करने वाले तेज तर्रार अधिकारियों की टीम तैयार कर ली। बस लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही ये खत्म होगा, टीम काम पर जुट जाएगी ताकि कोरोना संकट और लॉकडाउन के बाद के हालातों से अच्छी तरह से निपटा जा सके। इस टीम में पीएम मोदी के खासम खास अधिकारियों या यूं कहे कि पीएमओ के अधिकारियों को ही जगह मिली। इसका एक सीधा मतलब निकलता है, पीएम मोदी देश में लॉकडाउन के बाद के हालातों से निपटने के लिए खुद ही मोर्चा संभालने वाले। दरअसल लॉकडाउन 2.0 खत्म होते ही केंद्र की नौकरशाही में बहुत बड़ा बदलाव दिखने वाला है। पीएम मोदी ने इसके संकेत पहले ही दे दिए। कहा जा रहा है कि पीएमओ में तैनात 2 अधिकारियों को 2 सबसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेवारी देने जा रहे हैं पीएम, ताकि कोरोना काल में राहत देने में कोई कोताही न रहे। लोगों तक मदद पहुंचाने का पीएम का प्लान हूबहू धरातल पर उतर सके। पीएम 5 मोर्चे पर सबसे ज्यादा गंभीर है। उद्योग, फाइनेंस, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय और सबसे अहम स्वास्थ्य मंत्रालय। खबर है कि पीएमओ में तैनात एडिशनल सेक्रेटरी तरुण बजाज को आर्थिक मामलों के मंत्रालय में सचिव बनाया गया। पीएमओ में तैनात ही दूसरे अधिकारी एके शर्मा को लघु और सूक्ष्म उद्योग के मंत्रालय में सचिव बनाकर भेजा गया। ऐसा क्यों हुआ? दरअसल लॉकडाउन के बाद देश में आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा खतरा है और इसका सीधा असर इन्हीं 5 विभागों पर पड़ने वाला है। ये भी सच है कि देश को मंदी से निकालने के लिए इन 5 विभागों की भूमिका भी सबसे बड़ी हो जाती है। उद्योग और फाइनेंस मिलकर अर्थव्यवस्था संभाल सकते हैं। पंचायती राज मंत्रालय गांव की अर्थव्यवस्था और रोजगार को संभालने का काम करेगा। पेट्रोलियम मंत्रालय सरकार को मुनाफा दे सकता है और स्वास्थ्य मंत्रालय लोगों तक समय पर सही स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचा सकता है। कौन कहां भेजा गया? पीएम मोदी के साथ साल 2001 से काम करने वाले एके शर्मा को लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय भेजा गया। पीएम मोदी के साथ काम करने वाले अधिकारियों में से वो सबसे पुराने हैं। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन के बाद छोटे और मझले उद्योगों को बचाने के लिए हाल ही में संकेत दे दिए थे। जल्द ही बड़े पैकेज के ऐलान की संभावना है। इस पैकेज को लागू करने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एके शर्मा पर होगी, जबकि तरुण बजाज पैकेज के पाई की मॉनिटरिंग करेंगे। उन पर पूरे पैकेज की सेंट्रल मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी है। इधर स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को 3 महीने का सेवा विस्तार दे दिया गया। वो 30 अप्रैल को रिटायर हो रही थी, लेकिन कोरोना काल में उनके काम को देखते हुए उन्हें 3 महीने का सेवा विस्तार मिला है। ग्रामीण विकास सचिव राजेश भूषण को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव स्तर पर ओएसडी बनाया गया और प्रीति सूदन के बाद उनका सचिव बनना लगभग तय माना जा रहा है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन तरुण कपूर को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग का सचिव बनाया गया। सीबीएसई की प्रमुख अनीता कारवाल को शिक्षा विभाग का सचिव बनाया गया। वो गुजरात कैडर की 1988 बैच की आईएएस हैं। नागेंद्र नाथ सिन्हा को ग्रामीण विकास मंत्रालय का नया सचिव बनाया गया, जबकि प्रदीप कुमार त्रिपाठी को इस्पात मंत्रालय का सचिव बनाया गया।